अंग्रेजी के ऐसे कंफ्यूजन से भरे हुए शब्द जो ये बताते हैं कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। भाई ऐसे शब्दों का क्या काम? जी बड़ा काम है, बहुत काम है। जब आप अंग्रेजी बोलें तो आपको ऐसे शब्दों की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो चलिए ऐसे कंफ्यूजिंग शब्द जो हैं उनके कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूँ प्रीति मैम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की क्लास। तो अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आती है और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आती है हमारी रोज़, तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं इस लिंक के ज़रिए, इस नंबर के ज़रिए। हमारी ई बुक्स, पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, फ्री कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, रोज़ की क्लासेस को फ़ोन तक पाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टेलीग्राम पर फटाफट से आ जाइए इस क्लास को करने के बाद। सबसे पहला शब्द है नेवर। आपकी सुविधा के लिए उच्चारण दे रखा है तो भाई नो कंप्लेन्स कि मैम उच्चारण में समस्या है, नो कंप्लेन्स, है ना। तो नेवर, NEVER पढ़ते हैं इसको। नेवर इसका अर्थ होता है कभी नहीं। क्या अर्थ होता है? कभी नहीं। जो काम आप कभी नहीं करेंगे, मतलब आप बिल्कुल एकदम मेंटली एकदम स्ट्रांग है, नहीं करेंगे भाई, कभी नहीं करेंगे, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे शब्द नेवर का। जैसे मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा, आई विल नेवर टेल हर। कई बार ऐसा होता है कि आप बता भी देते हैं, दैट इज ओके, बट आपको वहां पर शब्द इस्तेमाल नेवर का ही करना है। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा, आई विल नेवर टेल हर। हम रॉक संगीत कभी नहीं सुनते। रॉक एक टाइप का म्यूजिक है, जैसे किन्हीं को क्लासिकल पसंद है, किन्हीं को वोकल पसंद है, किन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री पसंद है, किन्हीं को रॉक पसंद है ना। तो एक रॉक जो है एक म्यूजिक का हिस्सा है, तो हम रॉक संगीत कभी नहीं सुनते। भाई हमारी पसंद कुछ और हो सकती है, हमारी पसंद सैड सॉन्ग्स हो सकती है भाई, है ना। तो वी नेवर लिसन रॉक म्यूजिक, वी नेवर लिसन रॉक म्यूजिक। वह कभी शतरंज नहीं खेलती, आता नहीं होगा मे बी, है ना, बट जो भी हो, वह कभी शतरंज नहीं खेलती, तो इसका अनुवाद करेंगी शी नेवर प्लेज चेस, शी नेवर प्लेज चेस। अब भाई यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं ऐसे कि चेस के जगह पर आप कुछ और चीज भी, जैसे शी नेवर प्लेज लूडो, शी नेवर प्लेज कैरम, शी नेवर प्लेज ऊनो, जो भी है, जो भी गेम की आपको बात करनी हो आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द हमारे पास है रेयरली। सबसे पहले तो इसके उच्चारण को, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके उच्चारण में फंस जाते हैं, तो आप कृपया करके ना फंसे। तो इसका उच्चारण होता है रेयरली। रेयरली इसको पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है शायद ही, मतलब शायद ही, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, मतलब शायद ही हो जाए, इस तरीके से। जैसे मैं शायद ही चॉकलेट खाता हूं, आई रेयरली ईट चॉकलेट्स। मैं शायद ही चॉकलेट खाता हूं, आई रेयरली ईट चॉकलेट्स। वह शायद ही हिंदी बोलती है, शी रेयरली स्पीक्स हिंदी, मतलब हमेशा अंग्रेजी में ही बात करती है या अपने लैंग्वेज में बात करती है मे बी, है ना। तो वो शायद ही हिंदी बोलती है, शी रेयरली स्पीक्स हिंदी। हम शायद ही रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, वी रेयरली गो आउट फॉर डिनर, मतलब साल में शायद एक बार या कभी कभी तो एक बार भी नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कहेंगे हम शायद ही रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, वी रेयरली गो आउट फॉर डिनर। अगला शब्द है हमारे पास सेलेडम। क्या शब्द है? सेलेडम, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शायद ही कभी। शायद ही कभी, मतलब कभी तो हुआ है इसीलिए शायद ही कभी, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है लेकिन हुआ है। इस तरीके की सिचुएशन में जब आप हो तो सेलेडम शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे रिया शायद ही कभी मुस्कुराती है, रिया जो है वो शायद ही कभी मुस्कुराती है, रिया सेलेडम स्माइल्स। रिया शायद ही कभी मुस्कुराती है, रिया सेलेडम स्माइल्स। वह शायद ही कभी गुस्सा होती है, शी सेलेडम गेट्स एंग्री। वह शायद ही कभी गुस्सा होती है, शी सेलेडम गेट्स एंग्री।
मैं शायद ही कभी कॉफी पीता हूँ, आई सेलेडम ड्रिंक कॉफी। मैं शायद ही कभी कॉफी पीता हूँ, आई सेलेडम ड्रिंक कॉफी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे पास ओकेजनली। क्या शब्द है? शब्द है ये ओकेजनली, यानी कि कभी कभार, मतलब जिसके होने की चांसेस हो। मतलब इसके पहले वाला तो लगभग ना के बराबर, लेकिन ये होता है कभी कभी, मतलब हो जाता है कभी कभी। इस तरीके की जब आपको बात करनी हो तो कहेंगे ओकेजनली। जैसे यह कभी कभार होता है, इट हैपेंस ओकेजनली। यह कभी कभार होता है, इट हैपेंस ओकेजनली। रिया कभी कभार उससे मिलती है, रिया ओकेजनली मीट्स हिम। रिया कभी कभार उससे मिलती है, रिया ओकेजनली मीट्स हिम। वह कभी कभार उपन्यास पढ़ती है, उपन्यास मतलब नॉवेल्स। वह कभी कभार उपन्यास पढ़ती है, शी ओकेजनली रीड नॉवेल्स। वह कभी कभार उपन्यास पढ़ती है, शी ओकेजनली रीड नॉवेल्स। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे पास समटाइम्स। क्या शब्द है? समटाइम्स, यानी कि कभी कभी। इसकी आवृत्ति जो है इसके पहले बार से ज्यादा होगी। समटाइम्स यानी कि कभी कभी, मतलब पॉजिटिव है, मतलब होता तो है कभी कभी, पर होता तो है। जैसे वह कभी कभी डर जाती है, शी समटाइम्स गेट्स स्कैर्ड। वह कभी कभार या कभी कभी डर जाती है, शी समटाइम्स गेट्स स्कैर्ड। वह कभी कभी अपनी नौकरी से नफरत करता है, he hates his job sometimes। वह कभी कभी अपनी नौकरी से नफरत करता है, he hates his job sometimes। वह कभी कभी रात का खाना बनाती है, she sometimes cook dinner। वह कभी कभी रात का खाना बनाती है, she sometimes cooks dinner। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे पास often। क्या शब्द है? ऑफन, यानी कि अक्सर। ये थोड़ी और मात्रा में होने वाली चीज के बारे में बात करेंगे, मतलब अक्सर हो जाता है। बोलते हैं ना कि अक्सर मैं वहां चला जाता हूं, यानी कि जो होती हैं अक्सर होती हैं, वहां पर इस्तेमाल करेंगे ऑफन। जैसे वह अक्सर यात्रा करता है, ही ऑफन ट्रैवल्स। वह अक्सर यात्रा करता है, ही ऑफन ट्रैवल्स। उसे अक्सर सर्दी लग जाती है, शी ऑफन कैचेस कोल्ड। उसे अक्सर सर्दी लग जाती है, शी ऑफन कैचेस कोल्ड। क्या आप अक्सर पिज्जा खाते हैं? डू यू ऑफन ईट पिज्जा? क्या आप अक्सर पिज्जा खाते हैं? डू यू ऑफन ईट पिज्जा? बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है जनरली। जनरली यानी कि ज्यादातर, जनरली कह लीजिए, नॉर्मली कह लीजिए, जो चीज, ऐसी चीज जो लगभग होती है, मतलब ज्यादातर होती है वो चीज, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द जनरली का या नॉर्मली का। जैसे मैं ज्यादातर अपना नाश्ता वहीं करता हूं। भाई होती है ना कोई एक टपरी जहां पर फेवरेट वाली चाय और पकौड़े या चाय और बनमस का मिलता हो, वहां पर हम लोग मैक्सिमम टाइम जाते हैं, सबका फेवरेट स्पॉट होता है ना। तो मैं ज्यादातर अपना नाश्ता वहीं करता हूं। यहां पर आप क्या बोलेंगे? आई जनरली टेक माई ब्रेकफास्ट देयर। आई जनरली टेक माई ब्रेकफास्ट देयर। हम ज्यादातर अपने दोपहर के भोजन के बाद चाय पीते हैं। We generally take tea after our lunch। हम ज्यादातर अपने दोपहर के भोजन के बाद चाय पीते हैं। We generally take tea after our lunch। फिट लोग ज्यादातर स्वस्थ भोजन खाते हैं। फिट पीपल जनरली ईट हेल्दी। जो फिट होते हैं उनकी खाने की आदतें भी फिट वाली होती हैं। जी हाँ, चाय पकौड़े नहीं ठूसते वो, है ना। जो फिट होते हैं वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाइक फिट वाले भोजन करते हैं, है ना। तो ईट हेल्दी, फिट पीपल जनरली ईट हेल्दी। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है यूजुअली। इसको पढ़ते हैं क्या? देखिए उच्चारण लिख रखा है यूजुअली, यानी कि आम तौर पर। आम तौर पर, जो चीज आम तौर पर मतलब होती है और फिर अचानक हुई है, इस तरीके की जब आप बात करेंगे आम तौर पर,
इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका स्टाइल है इस्तेमाल करने का। जैसे वह आमतौर पर नहीं रोता है, ही डजंट यूजुअली क्राई, लेकिन आज रो रहा है। ऐसे ऐसे वाले सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। वह आमतौर पर नहीं रोता, ही डजंट यूजुअली क्राई। वह आमतौर पर देर से उठती है, शी यूजुअली गेट अप लेट। वह आमतौर पर देर से उठती है, शी यूजुअली गेट्स अप लेट, लेकिन आज जल्दी उठ गई। समझ रहे हैं किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? इसको यूजुअली को इसी तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आमतौर पर बाहर खाता हूं, आई यूजुअली ईट आउट, लेकिन आज घर पे खा रहे हैं, है ना। तो आज जब घर पे खा रहे हैं तो अपने बाकी टाइम की आदतों के लिए आप यूजुअली शब्द का इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि मैं आमतौर पर बाहर खाता हूं, आई यूजुअली ईट आउट। इस तरीके के वाक्यों में आप यूजुअली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगला शब्द है ऑलवेज। क्या शब्द है? ऑलवेज, यानी कि हमेशा। भाई ये तो बड़ा आसान है, ये सबको पता है। ऑलवेज यानी कि हमेशा। रानी हमेशा एक डिक्शनरी रखती है, रानी ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी। रानी हमेशा एक डिक्शनरी रखती है, रानी ऑलवेज कीप्स अ डिक्शनरी। मैं हमेशा ये वीडियो गेम खेलता हूं, आई ऑलवेज प्ले दिस वीडियो गेम। मैं हमेशा ये वीडियो गेम खेलता हूं, आई ऑलवेज प्ले दिस वीडियो गेम। वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। अगला शब्द है सून, SOON पढ़ते हैं इसको, सून, जिसका अर्थ होता है जल्दी या जल्दी ही, जल्द ही या जल्दी। जैसे जल्द आ रहा है, कमिंग सून। मूवी के ट्रेलर में क्या दिखता है सबसे लास्ट में? कमिंग सून, यानी कि जल्द आ रहा है आपके सामने, बस कमिंग सून। वह जल्दी ही आ गया, ही केम सून, मतलब नॉर्मली लेट से आता है पर आज जल्दी आ गया, तो वो जल्दी ही आ गया, ही केम सून। उसे जल्दी बुलाओ, कॉल हर सून। उसे जल्दी बुलाओ, कॉल हर सून। अगला शब्द लेटर, यानी कि बाद में। इसके पहले क्या पढ़ा? जल्दी बुलाओ। अभी क्या पढ़ रहे हैं? बाद में। लेटर यानी कि बाद में। मैं आपको बाद में फोन करता हूं, आई कॉल यू लेटर। ये वाली लाइन सुनी है? बिल्कुल। मैं आपको बाद में फोन करता हूं, आई कॉल यू लेटर। ये बाद में आएगा, इट विल अराइव लेटर। ये बाद में आएगा, इट विल अराइव लेटर। मैं आपको बाद में बता दूंगा, आई विल लेट यू नो लेटर। मैं आपको बाद में बता दूंगा, आई विल लेट यू नो लेटर। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है नाउ, NOW पढ़ते हैं इसको, नाउ। अर्थ होता है अब या अभी, एकदम अभी, तुरंत, एकदम, बिल्कुल अभी, है ना। जैसे अब मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। अब मुझे जाना है, आई हैव टू गो नाउ। अब मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो नाउ, राइट। उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम नाउ। उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम नाउ। वे अभी नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम नाउ। वे अभी नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम नाउ। अगला शब्द है अर्ली, जिसका अर्थ होता है वक्त से पहले। ऐसे आम भाषा में कहें तो जल्दी इसका अर्थ होता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जल्दी का अर्थ तो सून भी होता है ना। तो अर्ली और सून क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के जगह पर? जी बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अर्ली शब्द का जो अर्थ है वो होता है वक्त से पहले। किसी एक चीज के लिए कोई वक्त अगर निर्धारित हो और वो काम उस वक्त से पहले, तय समय से पहले हो जाए, तो वैसे वाक्यों में अर्ली शब्द का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे वे जल्दी आ गए, दे केम अर्ली। अब मान के चलिए कोई आपके घर 5 बजे आने वाला था और वो जो है वो 4 बजे आ गया, 4:30 बजे आ गया, तो वो वक्त से पहले आ गया। तो यहां पर इस्तेमाल करेंगे वे जल्दी आ गए, दे केम अर्ली। कैसे हो गया? दे केम अर्ली। आ गई बात समझ? आपको जल्दी जागना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली। अब इसमें क्या है भाई नया?
ये ऐसा है कि कोई अगर एक व्यक्ति है जो सुबह 9 बजे सो के उठता है तो उसे आप क्या कहेंगे कि आपको जल्दी जागना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली। आपको जल्दी जागना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली। वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया, ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब रोज उस समय पे नहीं जाता, आज जिस समय पे वो जाता है रोज उससे पहले निकला। मान के चलिए कोई 10 बजे घर से निकलता है, आज 8 ही बजे निकल गया, तो ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे बात समझ में, अर्ली का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगला शब्द है ऑलमोस्ट, जिसका अर्थ होता है लगभग, और इसमें ये पूरी तरीके से इंक्लूडेड होता है। मतलब वो सिचुएशन जो होती है वो पूरे कंबाइंड सिचुएशन की बात जब करेंगे तो लगभग लगभग यानी कि ऑलमोस्ट। जैसे वह लगभग लगभग रो पड़ा, वह लगभग लगभग रो पड़ा, ही ऑलमोस्ट क्राइड, ही ऑलमोस्ट क्राइड। उन्होंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है, दे ऑलमोस्ट कंप्लीटेड देयर वर्क। उन्होंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया, दे ऑलमोस्ट कंप्लीटेड देयर वर्क। मैं लगभग भूल ही गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। मैं लगभग भूल गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। तो भाई आप तो नहीं भूले ना, क्या क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना कि क्लास कैसी लगी। है ना ये कंफ्यूजन वाले शब्द, पर अब होगी क्या कंफ्यूजन, नहीं होगी ना। तो भाई इसी बात पे जल्दी से कर दो लाइक, कर दो क्लास को शेयर, क्योंकि मुझे पता है सबको कंफ्यूजन होती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जानने वालों को कंफ्यूजन ना हो तो जरूर क्लास को शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए ये जो यूनिक सी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आती हूँ ये आपको कैसी लगती हैं। कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घर बैठे अंग्रेजी सीखने अगर आपका भी सपना है तो बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स को अभी मंगा लीजिए, इसकी ई बुक को भी मंगा लीजिए। क्या करना होगा मंगाने के लिए, टेलीग्राम पर कांटेक्ट करना होगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, सबसे पहला सर्च मिलेगा। 15,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, वहीं ज्वाइन करना है। लोगों ने मेरे नाम के चैनल खोल के रखे हैं तो भाई वहां नहीं जाना है और आपको सही चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि आप जिम्मेदार छात्र हैं और आप, मुझे पूरा यकीन है आप सही चैनल ज्वाइन करेंगे। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं तो भी ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं तो भी ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। और जैसे ही ऑफिशियल पेज पर आप करें लैंड, वहां पर कर लीजिए क्या, ज्वाइन टेलीग्राम को। हमारे इन तीनों किताबों के अपडेट्स पाने के लिए, हमारी किसी भी पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं हमारी, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत क्लासेस कराई जाती हैं, आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपसे होमवर्क बनवाया जाता है, आप नहीं बनाते हैं तो आपको बोला जाता है होमवर्क बनाओ, और जमा कर देते हैं तो चेक करके बताया जाता है गलती कहां पर की है आपने। तो ये सारी फैसिलिटीज पेड कोर्स में अवेलेबल है। पेड कोर्स अगर ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं तो टेलीग्राम पर बात कर लें। इन केस फ्री कोर्स चाहिए तो भी टेलीग्राम पर बात कर लें कि भाई मुझे फ्री कोर्स चाहिए। जब भी आप टेलीग्राम पर मैसेज करें, ध्यान रखें कि 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.